दोस्तों नमस्कार। हाजिर हूं आपके अपने चैनल अमरीश मिश्रा स्टार पर। आप लोगों का स्वागत है, वेलकम है। और आज मैं आपको उस एक ग्रेट पर्सनालिटी से मिलाने वाला हूं जिनके बारे में आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए थे। लेकिन ये थोड़ा सा नेटवर्क मार्केटिंग में इन्होंने बहुत सारे लोगों को डायमंड, एग्जीक्यूटिव डायमंड और बड़े बड़े लेवल तक पहुंचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हुई है। नेटवर्कर नहीं है, लेकिन नेटवर्कर पैदा करने की कैपेसिटी बहुत बड़ी इनके अंदर है। बहुत सारे लोगों को इन्होंने तराश के हीरे की तरीके से चमकना हुआ बना दिया हुआ है, जिनसे आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूं। तो वेलकम, स्वागत है सर आपका। कहा सर जी आपको अपने चैनल अमरीश मिश्रा स्टार पर। आपसे जैसे मैंने बात किया, आपने अपना बेशकीमती समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा सर आप अपना पहले परिचय दे दीजिए। एक्चुअली अमरीश जी, मैं मुंबई से हूँ। चंद्रकांत कहार मेरा नाम है जी। और पिछले 18 साल से जी ट्रेनिंग फील्ड में हूँ, 15-18 साल। और 20 से 22 साल का मेरा नेटवर्क का अनुभव है। आपने शायद गलत बोल दिया कि मैं नेटवर्क का नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत मैं नेटवर्क से ही ट्रेनर बना हूँ। ओके ओके, यानी पहले आप नेटवर्क मार्केटिंग करते थे, करता था। फिर आपने ट्रेनिंग प्रोफेशन को ज्यादा वैल्यू दी और उसमें वर्क करना शुरू कर दिया। अगर मेरे पास जो चीजें हैं जी, अगर उनको मैं लोगों के साथ शेयर करूँ तो लोगों को ज्यादा फायदा हो सकता है। ग्रेट। तो मुझे नेटवर्क के साथ मैं ट्रेनर बना और ट्रेनिंग मेरी, सच बोलूं तो मेरी हॉबी है। ओ, शौक के लिए आप कर रहे हैं। शौक। बहुत बढ़िया। क्योंकि बहुत लोग मुझे कभी कभी टोकते भी हैं, सर आप लोगों को इतना सिखाते हो, आप क्यों नहीं करते हो। जी जी जी। तो ट्रेनिंग ये मेरा मतलब अंदर से मेरा शौक है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए मैं ट्रेनिंग फील्ड में ज्यादा पसंद किया। करेक्ट। तो ये कब से आप ट्रेनिंग में आ गए, लोगों को सिखाने का काम? मैं अभी फिलहाल जिस कंपनी के साथ हूँ, धनवंतरी जी, इस कंपनी के साथ मैं आया हूँ दिसंबर 2010 में। यानी दिसंबर 2010 में आपने इसमें जो है ज्वाइन कर लिया था एज ए ट्रेनर। एज ए ट्रेनर, और आपने ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया। यानी आपको 12 साल हो गए जी। तो एक जगह पे ये 12 साल आप टिक के रुके कैसे रहे? इसके पीछे क्या जो है पॉइंट्स रहे? आपने बहुत अच्छा सवाल किया अमरीश जी। जी। टिकने, जब आदमी कोई भी घर कब छोड़ता है जब उसको दिक्कत होती है। करेक्ट। मुझे इस कंपनी से कभी दिक्कत हुई ही नहीं। जी जी। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो मुझे लगी, जी, यहाँ के जो तीनों डायरेक्टर्स हैं इनके साथ ऐसा लगता था कि मेरे कोई फैमिली मेंबर है। ओके, ग्रेट। एकदम टोटल, सिर्फ प्रोफेशनल नहीं है, इनके पास रिलेशन भी है। जी जी जी। तो प्रोफेशन और रिलेशन जब दोनों चीजें एक जगह होती है ना, तो वहां से जाने का मन किसी को भी नहीं करेगा। करेक्ट करेक्ट। ये तो सही बात है कि मैनेजमेंट बहुत ही बेहतर तरीके से हम लोगों का, आप लोगों का केयर करता है। अच्छा, जब आपने 2010 में शुरुआत करी थी तो कंपनी बहुत छोटी सी होगी उस समय, इतना बड़ा? उस वक्त हमारे पास तकरीबन इतने सारे प्रोडक्ट नहीं थे जी, सिर्फ हेल्थ बेस हमारा था। जी जी। तो जब हेल्थ बेस पे कंपनी कर रही थी और आप मोटिवेशनल बेस पे आए तो दिक्कत नहीं हुई उस समय आपको यहाँ पर आके? मैंने सिर्फ लोगों को वही सिखाया, वही बताया जो मेरे पास था कि अगर आपको फील्ड में, धनवंतरी में या किसी भी फील्ड में अगर आपको अच्छे ढंग से सफल होना है जी, तो उसके लिए आपको सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। करेक्ट। मैं मोटिवेशन के साथ साथ मैं सिस्टम ट्रेनिंग पे ज्यादा फोकस करता हूँ, प्रैक्टिकल चीजों पर। करेक्ट। अगर प्रैक्टिकल चीजों पर इंसान काम करे तो किसी भी फील्ड में जाए उसको सफलता मिलती है। बिल्कुल, ये बात तो आप मान ही सकते हैं। करेक्ट। अच्छा, जब 2010 में आपने यहाँ पे स्टार्टिंग करी थी तो उस समय कंपनी का एरिया क्या था? आप लोकल अपने पूना क्षेत्र में ही, मुंबई पूना में ही थे या उस समय भी थोड़ा डेवलप आया? तो करीब करीब जहाँ तक मुझे अंदाजा है 12-13 राज्यों में तो फैल चुके थे, 12-15। जब 12-15 राज्यों में उस समय था। अभी तो आप पूरा 2800 कवर कर चुके हो। पूरा हो चुका है। तो आप 2800 स्टेट में गए हो ट्रेनिंग के लिए? करीब करीब सभी मान लो, करीब करीब सब जगह हो के आए हो। तो एक चीज और बताइए सर कि जब आप इतने दिन से लगातार ट्रेनिंग कर रहे हो, सब जगह आपने देखा, तो आपको क्या लगता है कि आज जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग से दूर भाग रहे हैं उनको नेटवर्क मार्केटिंग एज ए कैरियर करना चाहिए, या सिर्फ जैसे आ जाता ना आदमी की जब कुछ नहीं मिला तो चलो नेटवर्किंग में हाथ पैर मार लेते हैं? मार्केटिंग में अमरीश सर बहुत पैसा है, बहुत। जी, करेक्ट। आप बिलीव करो या ना करो, लेकिन आपको सही कंपनी को चूज करने आना चाहिए। करेक्ट। लोग नेटवर्क मार्केटिंग से क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि उन लोगों ने गलत कंपनी चुनी, गलत ढंग से काम किया जी, इसीलिए उनको सफलता नहीं मिली। तो उनको लगता है नेटवर्क मार्केटिंग बहुत गलत फील्ड है। अच्छा, एक चीज सर और, जैसे इथिकल कंपनी में किन किन चीजों को एक नॉर्मल आदमी को ध्यान देना चाहिए, या जैसे बहुत सारे नेटवर्कर होते हैं जो इधर उधर कूद फान करते रहते हैं, जिनको मैं हमेशा बंदर छाप जी जी जी,
तो ऐसा क्या एक आम आदमी को किन किन पॉइंटों पर ध्यान देना चाहिए कि वो एथिकल कंपनी उसको लगे कि हम सही जगह गए हुए हैं? सबसे पहले तो आप मैनेजमेंट के बारे में सोचो। करेक्ट। मैनेजमेंट का बैकग्राउंड देखो, वो किस फील्ड से हैं, पहले से पैसे वाले हैं, पहले से नॉलेज वाले हैं। कभी कभी आपने नोट किया होगा जी, कुछ नेटवर्कर किसी कंपनी में 2-3 लोग मिलकर 1-2 करोड़ रुपए कमा लेते हैं और उसको बंद कर देते हैं। उनको लगता है नहीं, उनको लगता है कि अब मैं कंपनी खोलूं। जी जी, उनको लगता है मैं कंपनी अब खोलूं कि हम लोग तो उतना अनुभव कमा लिए। तो आप जो लोग जी 3-4 लोग मिलकर यहाँ वहाँ से जुगाड़ करके कंपनी खोलते हैं, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। मतलब कंपनी की प्रोफाइल का जजमेंट आपको सही लगाना है। सबसे पहले जजमेंट करना बहुत जरूरी है। हाँ, चलाने वाले लोग, अगर घर का मुखिया ही सही नहीं हो तो घर तो बिखर ही जाएगा। करेक्ट करेक्ट, अक्सर यही होता है। हाँ, यही होता है। मैंने देखा है जो 20 साल में, वो बता रहा हूँ आपको जी जी कि यहाँ पे क्या होता है कि लोग गलत कंपनी में घुस जाते, लालच। जी जी, लोग इतना पैसा दिखा देते हैं कि लोग लालच के मारे घुस जाते हैं और लालच के चक्कर में ही लोग मरते हैं। और वहाँ मिलता कुछ है नहीं। हाँ, मिलता है 2-4-6 महीना मिलता है, बाद में फिर वो कहावत आपने सुनी होगी, धोबिया कुत्ता न घर का न घाट का। करेक्ट करेक्ट। तो अच्छा, आपको मैनेजमेंट देखना है और उनका जो मेन दूसरा टॉपिक है जिस बेस पे आप जुड़ रहे हो, उनका प्रोडक्ट का बेस भी देखना है। प्रोडक्ट क्वालिटी वाले हैं क्या जी प्रोडक्ट को ले, हर प्रकार के सर्टिफिकेट्स हैं क्या जी, तो वो किस फील्ड की कंपनी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को चेक करना है और आपको सही ढंग से पैसा आएगा क्या। मैं ज़्यादातर लोगों को बोलता हूँ कि आपको तीनों चीज़ देखना है, तीनों प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान। जिस कंपनी का सही हो उस कंपनी में आप ईमानदारी से काम कर सकते हो, अच्छा लगेगा आपको। करेक्ट। अच्छा, ये चीज़ तो सही रही कि एक नेटवर्कर को जब आप नेटवर्किंग में आता है तो उसको सबसे पहले प्रोफाइल, दूसरे नंबर पे प्रोडक्ट और तीसरे नंबर पर प्लान। लेकिन एक चीज़ सर और आज तक देखी गई कि अगर अपलाइन अच्छा नहीं होता है तो भी लोग आसानी से कामयाब नहीं हो पाते। मैं अपलाइन के भरोसे रहने वालों को मैं बेवकूफ़ मानता हूँ सर। जी, देखो नेटवर्क मार्केटिंग में जो सॉफ्टवेयर बनाया गया है उसमें एक इंट्रोड्यूसर कोड होता है। करेक्ट। तो अपलाइन कोई ना कोई तो बनेगा। मैंने न जाने बहुत सारी कंपनियों में देखा है जी, जिनका अपलाइन कोई नहीं है, वो डायरेक्ट कंपनी से जुड़े, वो करोड़ों कमाते हैं। जी, और जो अपलाइन के भरोसे रहते हैं वो बड़ा कमा नहीं कुछ नहीं पाते। कमा पाते। करेक्ट। अपलाइन के भरोसे अगर आपके पास सही जानकारी है अपने काम की तो आपको अपलाइन की जरूरत पड़ेगी नहीं। अपलाइन चाहिए, ऐसा नहीं कि अपलाइन को नहीं लेना है। अपलाइन को आप सपोर्ट के लिए रखो, बट लेकिन अपलाइन को अपनी बैसाखी ना बनाओ। करेक्ट। ये एक आपने बहुत बेहतरीन पॉइंट बताया आज पे है, और रियली ये है। मार्केट में बहुत सारी इसके लिए दिक्कतें आती हैं। लोग आरोप लगाते हैं ना कि मेरा अपलाइन ठीक नहीं निकला था इसलिए मैं वहां कामयाब नहीं हो पाया। आपको टोक रहा हूँ बीच में जी। कुछ लोग तो ऐसे पागल होते, अपलाइन मेरी वजह से कमा रहे हैं। करेक्ट करेक्ट, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये भी आ जाता है। अरे अपलाइन आपकी वजह से कैसे कमा रहे हैं? आप भी तो अपने नीचे वाले की वजह से कमाओगे। जी, आपके पास भी मौका, आपने किया ही नहीं। करेक्ट। ये रियली आपने बहुत अच्छी बात बताई। एक चीज और, एक सवाल आता है सर यहाँ पे कि जो आज युवा है जिसको नॉर्मली, जैसे मैं भी एक नॉर्मल परिवार से था, तो नॉर्मल व्यक्ति जब पढ़ाई कर रहा होता तो उसके घर वाले एक ही चीज उसके दिमाग में डालते हैं कि एक नौकरी ढूंढो और सेटल हो जाओ। तो जो आज का युवा है, आपके पास ये 20-22 साल का अनुभव है, तो आप उस अनुभव के तौर पे क्या हमारे युवाओं को मैसेज देना चाहते हो कि वो नेटवर्किंग में कैरियर आजमाएं या फिर जो उनके घर वाले अपने लोग बता रहे हैं उसको वो फॉलो करें? यहाँ पर एक चीज मैं आप लोगों को सामने से क्लियर बता रहा हूँ जी। आपको नेटवर्क में कैरियर बनाना है, बनेगा, लेकिन आपको शुरू में थोड़ा सा पैसा कम आता है। जब तक आप अपने आप को ठीक से संभाल नहीं लोगे, स्ट्रांग नहीं कर लोगे, तब तक आपको अच्छे से पैसा नहीं आएगा। करेक्ट। तो जब पैसा नहीं आता, इसी वजह से हमारे घर वाले हमें नेटवर्क से मना करते हैं। जी। नेटवर्क से हमको मना करने की जो वजह है ना घर वालों की, शुरू में यहाँ पर पैसा नहीं है, शुरू में आपको जमाने में टाइम लगता है। बिल्कुल। तो जमाने का जो समय लगता है ना, 1 साल, 1.5 साल, 6 महीने, जो भी, उस दरमियान अगर आप पार्ट टाइम में करते हो, ऐसा मैं समझता हूँ, या अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, पार्ट टाइम की बात नहीं करूँगा यहाँ पर मैं, तो अगर आप इस सिस्टम को अच्छे से करना चाहते हो तो कुछ दिन आपको ईमानदारी से देने पड़ेंगे, 1-1.5 साल। यानी पार्ट टाइम करके भी डेवलप किया जा सकता है। किया, बहुत लोगों को मैं देखा। और एक चीज बता रहा हूँ जी, अगर आप नौकरी की बात करते हो तो अगर आप अच्छी पढ़ाई कर ली हो, मान लो, मैं एकदम प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ आप लोगों को। जी जी। आपने अच्छी पढ़ाई कर ली, MBA BA की आपने डिग्री ली है,
तो आपको हायर पोस्ट मिलेगा। जी। तो मैं भी नेटवर्क में आने से पहले एशिया की सबसे बड़ी 7 कंपनी उसके साथ में जुड़ा हुआ था। अरे वाह, बहुत अच्छा। वहाँ पर मैंने तकरीबन 20 साल की सर्विस की। 20 साल उधर सर्विस भी किया हुआ, उसके बाद नेटवर्क में आप तब मैं पार्ट टाइम कर रहा था, नेटवर्किंग और ट्रेनिंग। ओके ओके, तब ग्रेट। मैं दोनों कर रहा था जॉब के साथ। तो जॉब। वही चीज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जी। कि आपको, और हाँ वो बात अपनी रह गई, आपने अच्छी पढ़ाई कर ली, अब आपको हायर लेवल की पोस्ट मिलेगी। जी। लेकिन आपको शायद पता होगा अमरीश सर जी। कि जब आप किसी मैनेजमेंट लेवल पे जॉब में जाते हो, बड़ी कंपनी में, कॉर्पोरेट लेवल पे, तो आपको 1 से 1.5 साल आपको प्रोफेशनल बेस पे रखा जाता है जॉब पे। शायद आपको अंदाजा है? नहीं, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं थी। अगर आप जी। MBA किए हो और किसी कंपनी में आप मैनेजर या बड़ी पोस्ट पे जाना जाते हो, तो वहाँ पर 1 साल का प्रोफेशनल पीरियड होता है। ओके। तो उसके बाद जब आप कंफर्म करेंगे तब आपको 1.5 लाख मिलेगा, 2 लाख मिलेगा, जो आपकी सैलरी होगी। जी जी। जब तक आप प्रोफेशनल पीरियड पे हो तब तक आपकी सैलरी बहुत कम होती है, यानी नॉर्मल सैलरी से ही स्टार्टिंग करते हैं। हाँ। तो जब आप वहाँ पर इतनी 20 साल की पढ़ाई करके 1-1.5 साल आप प्रोफेशनल बेस पे आप कर सकते हो। 40-50 हज़ार में करते हो। आप क्यों करते हो? क्योंकि आपको पता है कि मुझे 1 साल के बाद 2 लाख सैलरी हो जाएगी, 1 लाख सैलरी हो जाएगी। करेक्ट। तो वही चीज़ तो नेटवर्क में भी है। जी जी। हमारा कुछ लोगों का, हमारी युवा जो पीढ़ी है, इनके कुछ लोगों का, इनको जल्दी पैसा चाहिए, रातों रात करोड़पति बनने का सपना। इसके लिए ये लोग सेटअप नहीं जानते। जी जी। इनमें सहन शक्ति नाम नहीं। इनको चाहिए कि मैं आज शुरू करूं, कल मुझे लाख मिल जाए। पैसा आने लगे तुरंत ही। अगर आपको पेड़ से फल चाहिए तो समय लगेगा। 1.5 लाख का ध्यान रखो, करेक्ट करेक्ट। तो आपको अच्छा पैसा आएगा। ये बहुत बेहतरीन पॉइंट सर ने आपने बताया। अच्छा, एक चीज और सर, बहुत सारे लोगों के रहते हैं कि आदमी ये सब चीजों का चुनाव करके तो जाता है जी। उसके बाद भी कंपनी में एक जगह वो टिक नहीं पाता। तो ऐसा क्या वो करे कि अगर उसने एक बार चुनाव कर लिया है, उसने सब कुछ जांच लिया कि कंपनी की प्रोफाइल बढ़िया है, प्रोडक्ट भी ठीक है, कंपनी का पे आउट सिस्टम भी बढ़िया है, प्लान भी समय से आ रहा है, लेकिन वो नहीं कमा पाता। और आपके पास ये ट्रेनिंग आप देते हो, इसलिए मैंने ये सवाल आपसे किया कि जो हमारे आज व्यूअर सुन रहे हैं, जिन्होंने बहुत ज्यादा जगहों पे उछल कूद किया हुआ है इधर से उधर, जो आपने बोला कि वो बंदर की तरीके से बंदर साहब नेटवर्क, हाँ, वो नेटवर्किंग किए हैं, तो वो एक जगह कमिटेड होके करें कैसे? ऐसा क्या उनको शुरुआत में ही विजन लेना चाहिए? जरा आप उसके बारे में कुछ पॉइंट क्लियर करें। इसके लिए एक ही चीज करना होगा शुरू में जी। सबसे पहले कंपनी के पूरे सिस्टम को समझो, उनके इनकम का सोर्स देखो। अगर आप जैसा प्लान बनाया गया है उस प्लान के हिसाब से अगर आप काम करोगे तो आपको पैसा आएगा। करेक्ट। कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं कंपनी का प्लान सही नहीं है। अगर प्लान सही नहीं है, मान लो उसी कंपनी में आप भी हो, उसी में मैं भी हूँ जी, दोनों के लिए सेम प्लान है, करेक्ट, आप कमा रहे हो, मैं नहीं कमा पा रहा हूँ, तो इसका मतलब शायद मैं अकॉर्डिंग टू प्लान नहीं, अपने को वहां पर सेटल नहीं कर पा रहा, बिठा नहीं पा रहा। प्लान के हिसाब से काम करना चाहिए ना। जी जी। जैसा प्लान, अब आपको जहां से पैसा अच्छा आएगा वहां पे फोकस करना चाहिए आपको। करेक्ट। आप सही सिस्टम से काम नहीं करोगे। प्लान तो आपके लिए भी वही है ना, है, सेम, मेरे लिए भी वही था, सेम है, वही है। तो आप कमा रहे हो, तो इसका मतलब प्लान में जैसा दिखाया गया कि ऐसा करोगे तो आपको अच्छा पैसा आएगा जी, तो आप वैसा करोगे, तो कर रहे हो इसलिए पैसा आ रहा है, करेक्ट। तो मुझे वैसा करना चाहिए। अब वो नहीं करते, जी। वो नहीं करते और अपनी गलती को छुपाने के लिए या तो सीनियर पर ब्लेम कर देंगे या कंपनी के प्लान में गमी निकालेंगे, प्लान सही नहीं। जी जी, वो रोज रोज चाहेंगे कि प्लान इस तरीके से चेंज किया जाए। सही है। एक सवाल सर और आता है कि आदमी अगर शुरू में, मेरा जो मानना है कि छोटे छोटे अगर गोल बना के अपने विजन को क्लियर करे तो शायद वो एक जगह टिक सकता है। इस पर आप क्या कहेंगे? विजन, कोई भी आप विजन बनाते हो, गोल बनाते हो जी, तो स्टेप बाय स्टेप, आपने बहुत सही बात बोली आपने भी, जी जी, स्टेप बाय स्टेप समझो। मान लीजिए अब आपका विजन है कि मुझे बड़ा बंगला चाहिए, करेक्ट, तो पहले तो आपको प्लॉट खरीदना पड़ेगा ना। बिल्कुल। आपके पास जो पैसा आया 2 लाख, 10 लाख, 15 लाख, प्लॉट खरीद लोगे, आपका पहला विजन छोटा हुआ जी। फिर आप काम कर रहे हो, अच्छा पैसा आ रहा है, फिर 1 साल के बाद आप वहां पर काम शुरू करा दोगे, करेक्ट। विजन जैसे भी किसी के पास, अगर आपका सपना है कि मुझे मर्सिडीज कार चाहिए, तो अगर डायरेक्ट आप, ये बात सभी लोग सुन ले, बस कैमरे के सामने की तरफ बोल रहा हूँ, जी जी, अगर आपका मर्सिडीज का सपना है तो आपको सबसे पहले
छोटा गोल मोटरसाइकिल का करना पड़ेगा। करेक्ट। डायरेक्ट मर्सिडीज कभी नहीं आएगी, ये बात आप लोग समझ लो। हाँ, सही। मर्सिडीज चाहिए, मर्सिडीज अपना है ना जी। तो पहले मोटरसाइकिल, फिर छोटी सी उससे दूसरी गाड़ी, फिर दूसरी गाड़ी। अगर आपको चौथी मंजिल जाना है तो शुरुआत पहले 5 सीढ़ियों से ही तो करनी पहली सीढ़ी क्या हुई, मोटरसाइकिल। करेक्ट। तो सबने जो आपने बोला बात सही हुई, मुझे बहुत अच्छी लगी कि जी। छोटे छोटे गोल बनाकर आप बड़ा गोल अचीव कर सकते हो। करेक्ट। और सबसे बड़ी सर यही प्रॉब्लम मैंने भी देखी है, जो मेरा भी अनुभव है कि कई बार क्या होता है कि आदमी छोटे गोल नहीं बनाता। वो इसलिए नहीं बनाता कि यार इतना छोटा सा बनाऊं, मतलब ये अपने स्टेटस से थोड़ा सा कम है, और बड़ा जो आपने कहा वो कभी पूरा होता नहीं, इसीलिए कामयाबी नहीं मिलती है। अमेरिकी हम पैदा होते हैं तो कितने छोटे से। सवा फुट के होते हैं। करेक्ट। आज मैं आपको 6 फुट का दिख रहा हूँ, करेक्ट। तो धीरे धीरे हुआ है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो गोल को ऐसे अचीव करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ, जी। ऐसा मेरा अनुभव कहता है। करेक्ट। अच्छा, एक सवाल सर और, जैसे आप धन्वंतरी में पिछले 12 साल से ट्रेनिंग कर रहे हो, तो कभी ऐसा हुआ कि आपको और कई जगहों से ऑफर आए हैं? आपको लगता नहीं आए होंगे? मेरे को तो लगता है कि आए होंगे, क्योंकि अगर मेरे पास आ सकते हैं। एक चीज बता रहा हूँ आपको, धनवंतरी ने मुझे वो नाम दिया ना, जी जी, वो नाम दिया कि मुझे बहुत सारी कंपनियों में मेरा नाम तो गया होगा। और आपको भी तो अंदाजा है कि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनकी जो मैनेजमेंट होती है, वो लोग तो नजर रखते हैं ना कहाँ पे कौन कैसे भी ट्रेनिंग दे रहा है। करेक्ट। तो आते हैं, लेकिन मैं आपको जो शुरू में कहा, जी जी, अगर मुझे यहाँ कुछ दिक्कत होती तो जाता ना मैं। हाँ, जब दिक्कत अपने घर से है नहीं तो हमें बाहर मुंह मारने की आदत नहीं पड़ी। भले पैसे तो वो भी देंगे जी, लेकिन और एक चीज बता रहा हूँ, जी, पैसे वो भी देंगे, लेकिन कितने महीने देंगे वो भी तो गारंटी होनी चाहिए। ये बहुत काम का पॉइंट आपने सर बताया कि आज मार्केट में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे कोई नेटवर्कर थोड़ा सा सफल होता है, सामने की कोई न कोई लोग उसको ऑफर करते हैं और ये बोलते हैं कि आपको इससे ज्यादा पैसा मिलने वाला है, और वो सामने डिस्टर्ब होके चला जाता है, और जब वहां पहुंचता है, डिस्टर्ब होके नहीं जाता है जी, लालच में जाता है। हाँ, वही लालच में जाता है। सुनिए, लालच बुरी बला। ठीक जी, बिल्कुल। और जब वहां वो पहुंचता है तो पहुंचने के बाद फिर वो ना इधर का रह जाता है और वहां कुछ उसको मिलता नहीं। बात पहले बोल दिया, धोबिया कुत्ता। हाँ, घर का ना वो घाट का बचता है, जिसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि वो फिर नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर एक ऐसी गलत छाप छोड़ के जाता है कि लोग उसको उदाहरण देना शुरू कर देते हैं। जैसे हम लोग मार्केट में जब जाते हैं, आपको भी बहुत सारे लोग मिलते होंगे, जब भी किसी को हम लोग प्लान समझाते हैं तो वो लोग आइडियल किसको बना के देते हैं, उस फेलियर का उदाहरण दिया जाता है कि उसने, वो मेरी मौसी का लड़का था, वो मामा का लड़का था, वो फूफू का लड़का था, उसने किया, 3 साल किया, 2 साल किया और वो कामयाब नहीं हुआ। तो जब ऐसी दिक्कतें आती हैं तो उनसे कैसे निपटा जाए? तो उनको सबसे पहले ये आपको बताना चाहिए, पूछना चाहिए जी कि उसी कंपनी में मान लो मिस्टर एक्स थे जी, वो तो कमाए ना, आप क्यों नहीं कमाए? उस पर सर एक सवाल और आ जाता है। लोग बोलते हैं कि वो जैसे कोई अगला एक्स आदमी था, वो कंपनी में पहले जुड़ गया था इसलिए कमा ले गया। उससे क्या होता है? इस पर जरा आप हमारे व्यूअर्स को क्लियर तो करिए। पहले जान जुड़ने का मतलब ये थोड़ी को कमा लेगा। अभी आप जिस धनवंतरी कंपनी में हैं, हम कर रहे हैं काम, शैलेंद्र शुक्ला जी तो पहले जुड़े थे ना जी, उनके बाद रवि शुक्ला जी जुड़े जी, उनके जरिए आप आए। करेक्ट। तो आप दोनों के बीच 15-20 लोगों का शायद गैप होगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप कैसे सफल हो गए यार? मुझे इसका उत्तर दे दो, उत्तर अपने आप मिल जाएगा व्यूअर को। आपने तो सवाल पे सवाल ही कर दिया। बताइए ना, जो पागल ऐसे गलत ढंग से काम जी करते जी, एक्चुअली मैं तो जब हमारी मीटिंग्स वगैरह होती तो मैं तो वहां पर इस बात को फोकस करता हूं कि कंपनी में जो मेरा कोड है वो 1,29,565 तो है। मेरे से पहले 1,29,464 लोग और भी ज्वाइन थे। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा मैं आपको जी, आप लोग कभी टिकट खरीदने की लाइन में खड़े हुए हो? खड़े होंगे। करेक्ट। आप सबसे पहले कहाँ खड़े होते हो? सबसे पीछे खड़े होना पड़ता जहां से लाइन सबसे पीछे एंड हो रही होती, वहां पे। ये मैं उन लोगों को उदाहरण दे रहा हूँ जी, जो बोलते हैं कंपनी आप पहले जुड़े थे इसलिए आप सफल हो गए। सबसे पीछे खड़े हुए आप। करेक्ट। जब धीरे धीरे आपका नंबर आगे जाता है, आप काउंटर पे पहुंच जाते हो, तो सबसे आगे हो गए। सबसे आगे होगा तो बात सही है जी, लेकिन जब आप पीछे मुड़ के देखो तो पीछे लोग नहीं खड़े क्या? खड़े हो जाते हो, ढेर सारे तो खड़े फिर क्या रहते हैं। मतलब है बोलने का कि भाई आप पहले जुड़े हो मैं बाद में हूँ? आप जब खड़े होंगे तो पीछे पीछे लोग तो दूसरे आएंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। 140 करोड़ में आपको लोग नहीं मिलेंगे। करेक्ट, ये आपने बहुत बढ़िया आंसर बहुत दिया। गलत सोच है लोगों की कि मैं बहुत पहले जुड़े हो।
जी जी, क्योंकि लाइन आगे आ गई। ढेर सारे व्यूअर्स का ये सवाल रहता है और बहुत सारे जो लीडर्स होते हैं उनको इसी सवाल पे डिस्टर्ब किया जाता है कि जैसे अमरीश सर थे या और शुक्ला सर लोग थे, वो पहले जुड़ गए थे इसलिए कामयाब हो गए। अभी ये नई नई कंपनी आई है, अगर आप इसमें जुड़ोगे तो आप जल्दी कामयाब हो जाओगे। जल्दी कामयाब पहले या बाद में से नहीं होता है जी, जल्दी कामयाब होने का एक ही फंडा है, सिस्टम और ईमानदारी से काम करना, बस। करेक्ट। आप जल्दी जुड़ जाओगे और करोगे ही नहीं तो कहां से बचाएगा? बिल्कुल सही, ये एक पॉइंट की बात बताई आपने कि जुड़ने से कोई जल्दी अमीर नहीं बनता, पहले और बाद जुड़ने से कोई कुछ मतलब नहीं होता रहता जहां तक मैंने देखा। क्योंकि नेटवर्क में मेरा भी सर मानना है कि आप जहां से शुरू करते हो वहीं से लाइन शुरू हो जाती है। करेक्ट, अमिताभ बच्चन जी का डायलॉग याद कर लो ना, करेक्ट। दीवार वाला। करेक्ट, कि हम जहां से खड़े हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, और ये जो भी दिमाग में रखता है उसे 100% कामयाबी और मिलती अमरीश जी, है। आप भी बहुत पुराने हो धर्मपुरी में, जी, आपको ही पता होगा बहुत सारे लोग शुरू में जुड़े थे धर्मपुरी में। करेक्ट। शैलेंद्र शुक्ला जी के पहले जुड़े थे, जी, वो सफल क्यों नहीं हुए यार? ये मैं उन व्यूअर को बोल रहा हूँ जो बोलते हैं पहले जुड़ने वाले कमाते, उनके लिए बता रहा हूँ। करेक्ट। शैलेंद्र शुक्ला जी के पहले भी तो लोग जुड़े थे, जुड़े थे। वो कहाँ है? शैलेंद्र शुक्ला जी को डायरेक्ट कंपनी ने थोड़ी जोड़ा है, जी, उनको जोड़ने वाला तो गायब है। करेक्ट। उन लोगों को बोल रहा हूँ जो ये बोलते हैं कि हाँ, कि पहले जुड़ने वाले ही कामयाब होते हैं। ये तो एक भ्रांति है, और ये एक्चुअली क्या बोला जाता है, जो लालच, कि सामने वाले को लालच देके अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए लोग ऐसे शब्दों का प्रयोग हाँ। करते हैं। तो एक चीज तो सही है कि सर ने बहुत बेहतर ये जानकारी दी, और सर के पास रियली नॉलेज तो बहुत है, क्योंकि पिछले लगभग 8-9 साल से मैं सर को जान रहा हूँ, और शुरुआत से सर ने आके ट्रेनिंग देने का काम किया। मेरी भी टीमों को बहुत सारी ट्रेनिंग दी हुई है। इनके पास नॉलेज इतना है कि रियल में अगर अभी मैं इस समय बात कर रहा हूं और शाम तक हम लोग बात करें फिर भी बात शायद टॉपिक खत्म ना हो। टॉपिक खत्म नहीं होंगे। लेकिन सर लास्ट में एक सवाल मैं और पूछना चाहूंगा कि आदमी जब धन्वंतरी में आ जाता है, काम भी करना शुरू कर देता है, तो वो लगातार एक फोकस के साथ कर नहीं पाता। इसमें क्या प्रॉब्लम रहती है? ऐसा क्यों होता है आदमी के साथ? अब वो फोकस क्यों नहीं कर पा रहा है, वो तो उसके अंदर की आत्मा जानती होगी। अच्छा, एक चीज और, फिर वो कौन से पॉइंट पर करे कि उसका फोकस बने? जैसे मैंने शुरू किया तो मेरा पहले दिन से फोकस है, मेरे साथ बहुत सारे लोग आए जिनका फोकस उतना कंटिन्यू नहीं हो पाया, वो हिलते रहते हो। ऐसा क्यों होता है? उसके पीछे उनकी चंचलता भी हो सकती है, उनको कुछ बंधन भी मिल जाते होंगे। जी जी, क्योंकि बाहर जो लोग हैं ना, वो लोग चानी मारने वाले भी तो है। अब मेरा तो सर एक चीज मानना है कि सबसे पहले तो जैसे जिस सिस्टम को हमें अच्छा लग गया तो या तो हम शुरू ना करें इसको, और अगर शुरू करते हैं तो ये प्लानिंग हर एक लीडर की, हर एक व्यूअर से मैं सवाल करना चाहूंगा ये कि आप एक बार शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप से सवाल जरूर करो कि आपको अंतिम सांस तक उसके साथ में करना है। अगर ये विजन आपका रहेगा तो मेरा मानना है कि आपको दुनिया का कोई व्यक्ति हिला नहीं सकता। अमरीश जी, क्या होता है मालूम है? जी, पैसा हर कोई कमाना चाहता है, पैसा तो आप भी चाहते हो, मैं भी चाहता हूँ, हर कोई चाहता है जी। लेकिन जब आप काम कर रहे होते हैं ना, तो काम करते वक्त आप में से, मतलब उनमें से बहुत सारे लोग धमाडोल होते हैं जी, फोकस क्लियर नहीं होता। जी जी, वो फोकस के चक्कर, फोकस तो बना लेंगे लेकिन बीच में कोई प्रॉब्लम ला देंगे कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। जिंदगी में जब तक हम और आप जिंदा हैं, प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगा। करेक्ट। हमेशा प्रॉब्लम मैं हमेशा कभी कभी मीटिंग में आप लोगों ने सुना होगा, लोग बड़े खुश हुए जब मैं पूछता हूँ ना, आप लोगों को टोटल टेंशन फ्री जिंदगी चाहिए, तो सब लोग चिल्ला के बोलते हैं हाँ चाहिए। तो मैं बोलता हूँ सांस लेना बंद कर दो। क्योंकि देखो नेटवर्क में अप एंड डाउन होता है। करेक्ट। नए लोग आएंगे, पुराने जाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब, इसको मैं समझता हूँ एक प्रकार की ट्रेन का सफर जी। अगर मान लो मैं अभी लखनऊ में हूँ, मुझे मुंबई जाना है, तो बहुत सारे लोग मुंबई तक जाने वाले बैठेंगे। करेक्ट। कुछ झांसी में ही उतर जाएंगे, झांसी में उतर जाएंगे, कुछ बिना टिकट चढ़ जाएंगे, कुछ कूद जाएंगे। तो ये चलता रहेगा आपको। करेक्ट। ये मत, और लेकिन मैं मेरे सभी साथियों को इतने बोलूंगा जी कि अगर आपको सफल होना है ना, तो आप बोलते हो मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ, जो करेगा वो कमाएगा। करेक्ट। आप आए हो नेटवर्क मार्केटिंग में, लेकिन आप तो बेच रहे हो सिर्फ सामान। सेलर बन के रह गए, जिसको मैं मजाकिया स्टाइल में बोलता हूँ बेचू राम। जी जी। आपको यहाँ पर नेटवर्क बिल्ड करना है।
टीम खड़ी करनी है, टीम खड़ी, यूजर क्रिएट करने हैं, हाँ। और जो प्रोडक्ट है वो हर घर तक पहुंचना चाहिए। आपके पास अगर नेटवर्क है जी, तो आप ज्यादा बड़ा पैसा कमा सकते हो, ज्यादा सेल कर सकते हो। करेक्ट। पूरी तरह क्लियर कर देता हूँ मैं अमृत जी को, जी, शायद जी। आप भी क्लियर हो जाएंगे इसी बहाने। जी जी, अमृत जी, आप मान लीजिए 50 प्रोडक्ट बेचते हो करेक्ट। अकेले के दम पर, हम्म, तो आपको पैसा आ रहा है, जो भी कैलकुलेशन होगा उसके हिसाब से। जी, किसी महीने प्रोडक्ट नहीं बेच पाए तो नहीं आएगा। ये हो गया, सिर्फ अगर बेचने का काम करोगे तो। करेक्ट। अब आपके पास नेटवर्क है, मान लो धीरे धीरे करके अपने साल 1.5 साल में 2, 4, 5 हज़ार का नेटवर्क खड़ा कर दिया। जी। अगर एक बंदा किसी और को बेचने की बात छोड़ दो, 5-4 हज़ार लोगों में से अगर 10% लोग भी आपके बातों पर फॉलो करके, अगर इन लोगों ने सिर्फ अपने लिए भी 2 प्रोडक्ट भी खरीदा, तो 1,000 लोग कितना हो गए? बाय द वे 1,000 लोग हैं, अगर 1,000 रुपए का ही सामान खरीदते हैं, 2,000 प्रोडक्ट। जी, तो 2,000 प्रोडक्ट का आप पीवी काउंट कर लो, जी, आप लाखों में खेलोगे कि नहीं खेलोगे? करेक्ट। और प्रोडक्ट अगर आप कहीं बाहर भी घूमने चले जाते हो नेटवर्क करने, बिल्ड करके, तो भी पैसा आएगा। बिल्कुल आएगा ही आएगा। तो यही चीज अगर मेरे सारे दोस्त, धर्म जी के प्यारे जितने भी दोस्त हैं, जी, इसको अगर समझ लेना तो कोई भी छोड़ के नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी। करेक्ट। बहुत बेहतरीन पॉइंट आपने बताया। वैसे रियल में सर के पास नॉलेज बहुत है, और हम चाहेंगे कि सर जब आपका दोबारा कभी विजिट होगा लखनऊ एरिया में, तो हम एक और इंटरव्यू शूट करेंगे आपके साथ में। उसमें कुछ और सवाल लेंगे कि कैसे हमें पूरे विजन के साथ में करना चाहिए। आप हमारे चैनल पर आए, आपने अपना बेशकीमती समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और रियली आप सब लोगों को अगर लगता है कि सबसे पहले आपको ये वीडियो देखने का मौका मिले, तो आपको एक ही काम करना है। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करो। कमेंट करके बताओ आप किन किन लोगों को सुनना चाहते हो। सर जैसे और भी जो ग्रेट लीडर हैं उनको अगर सुनना चाहते हो, सक्सेसफुल लोगों को सुनना चाहते हो, तो सिर्फ आपको कमेंट करना है। अपनी टीम में इस वीडियो को जरूर शेयर करो, क्योंकि बहुत सारी एरिया ऐसी हैं जहां पर सर ट्रेनिंग करने के लिए जा नहीं पाते, इनके पास समय नहीं रहता है। इतना व्यस्ततम समय के बाद इन्होंने बेशकीमती समय दिया। आज लगभग लॉकडाउन के बाद पहली बार सर आपने मेरे को 2 दिन का समय दिया हुआ है, 3-3.5 साल बाद। 3.5 साल के बाद। तो आप सोचो कि इतने बिजी शेड्यूल रहता है, तो इस वीडियो के थ्रू हम लोग बहुत सारा नॉलेज बढ़ा कर सकते हैं। रियली एक बार मैं फिर से आपका धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर। धन्यवाद।